भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा का प्रजापति समाज, खासकर ईंट भट्टे चलाने वाला समाज, सनावद के ईंट भट्टे वालों के विरुद्ध लगातार मुहिम छेड़े हुए है और आज कई ट्रक पकड़कर उन्होंने अलग अलग थानों में जमा करवाए। दरअसल खंडवा के प्रजापति समाज का यह विरोध है कि लगातार ओवरलोड गाड़ियां खंडवा में प्रवेश कर रही हैं। लगातार सनावद के ईंट व्यवसायी और खंडवा के ईंट व्यवसायियों के बीच में ठनी हुई है। खंडवा के ईंट व्यवसायियों का ये कहना है कि लगातार सनावद के ईंट व्यवसायी खंडवा के ईंट व्यवसाय को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी इस विषय पर सिस्टम कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए वो खुद रात से दिन तक एक्टिव होकर जो ट्रक खासकर ईंटें लेकर सनावद से खंडवा आ रहे हैं उनको रोककर पुलिस को सौंप रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करा रहे हैं। आइए खंडवा के जो ईंट व्यवसायी हैं प्रजापति समाज के लोग, उन्होंने क्या कहा, उनकी पूरी बात आपको सुनवा देते हैं। बताइए, आप सब लोग यहाँ पर ट्रैफिक खाने के पास खड़े हो, क्या समस्या, क्या परेशानी आ रही है? जैसा कि हम प्रजापति समाज के लोग विगत 7-8 महीने से परेशान हो रहे हैं और हर जगह आवेदन दिया हुआ है और कार्रवाई भी 2-4 दिन होती है फिर बंद हो जाती है। इसलिए प्रजापति लोग समाज के लोग बहुत परेशान और चिंतित है कि आखिर सही कार्रवाई क्यों नहीं होती। 2-4 परेशान हो रहे हो? ये क्या है कि कार्रवाई कम से कम 3 या 4 बार होना चाहिए और उसके बाद उनको चेतावनी देना चाहिए कि आइंदा से इस प्रकार का काम ना करे। इस बात की कार्रवाई क्योंकि सनावद और बड़ौद बासवा से जो ओवरलोड ईंटें आ रही है उनको हर बार समझाइश देके छोड़ दिया जाता है और हर बार चालानी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। तो इसमें एक ऐसा नियम बनना चाहिए, सरकार की तरफ से कानून बनना चाहिए कि कम से कम उनको 3-4 बार पकड़ने के बाद या तो उनके 6 महीने 1 साल के लिए जो परमिट है वो निरस्त करना चाहिए। क्योंकि जो ओवरलोड मात्रा में भारी वाहन आ रहे हैं ये रातों रात आ रहे हैं, दिन में नहीं आ रहे और इसकी परेशानी प्रजापति समाज को भुगतना पड़ रही है। अगर हम अधिकारियों को अवगत कराते हैं तो वो ये बोलते कि हमको तो दिखते ही नहीं, हमारे सामने तो आते ही नहीं। तो असल में ये 12 और 3 बजे के रात में आते हैं, उस समय प्रशासन भी उपस्थित नहीं रहता है। तो इसलिए हम बहुत भारी चिंता में और बहुत परेशानी का कारण झेल रहे हैं। आज हमको सूचना मिली थी कि खंडवा की तरफ कम से कम 10 गाड़ियां ओवरलोड आ रही है। उसमें से हमने 4 गाड़ियां पकड़ी, उसके बाद 5-6 गाड़ी ट्रक मालिकों के माध्यम से या ड्राइवरों के माध्यम से उधर ही कहीं भगा दी गई या रोक ली गई। तो हमने 4 गाड़ियां टीआई साहब के माध्यम से अवगत कराने के माध्यम से उनको दी है और अभी ट्रैफिक थाने में खड़ी करवाई है। और हम ट्रैफिक साहब मतलब इंस्पेक्टर साहब टीआई साहब से मिलने के बाद ही, आश्वासन मिलने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। जब तक हम थाने में ही बैठे रहेंगे। क्या भरा हुआ था गाड़ियों में? इनमें ओवरलोड ईंटें भरी हुई है, क्षमता से अधिक। गाड़ियाँ कहाँ से आप लेके आ रहे हो? ये हमारा इंदौर नाके से लेके आ रहे हैं। कितने बजे से, मतलब ये करीब 3 बजे से 6 बजे तक करीब 4 गाड़ियाँ खंडवा टच हुई है। अब आपका परिचय बता दीजिए। महेश प्रजापति, जिला अध्यक्ष खंडवा। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।